इस दुनिया में किसी भी चीज को जानने के दो तरीके हैं, एक है गॉड और एक है साइंस। साइंस चलता है स्टेप बाय स्टेप और गॉड चलता है डायरेक्टली। साइंस भी दावा करती है कि मैं जानता हूँ और गॉड फिलोसफर्स भी दावा करते हैं कि मैं जानता हूँ, मगर असली में दोनों नहीं जानते हैं। साइंस इनकम्प्लीट है और गॉड कंप्लीट, मगर दोनों का एक ही मतलब होता है, हमको कुछ नहीं पता। और सच तो यह है कि कुछ पता किया भी नहीं जा सकता। अगर आप साइंस से पूछें कि ये एग्जिस्टेंस क्यों है, वो कहेगी बिग बैंग। आप उससे पूछो कि बिग बैंग क्यों है, वो कहेगी हमको कुछ नहीं पता। आप साइंस से पूछो कि सेब क्यों गिर जाता है, वो कहेगी ग्रेविटी। ग्रेविटी क्यों है, वो कहेगी मास मैस को बेंड कर देती है। आप कहो वो क्यों, हमको कुछ नहीं पता। साइंस के आंसर्स मैथमेटिकली तो सही हैं, मगर वो ऐसे हैं फिलोसफिकल रूप से, मेटाफिजिकल रूप से कि हर एक डब्बे के ऊपर एक नया डब्बा होगा, हर एक आंसर के पीछे एक नया क्वेश्चन होगा। और अगर आंसर मिल भी जाए उस क्वेश्चन का और इस डब्बों का होना खत्म भी हो जाए, तो एक नया क्यों पैदा होगा कि इस डब्बे के बाहर तो कोई नया डब्बा नहीं है, ठीक है, मगर ये डब्बा ही क्यों है। अब पूछो साइंस से कि हम क्यों रहते हैं या कहाँ रहते हैं, वो मैथमेटिकली जियोग्राफिकली आपको बता सकती है कि आप भारत देश के मुंबई शहर में रहते हैं, महाराष्ट्र में। मगर आप उससे पूछो कि महाराष्ट्र कहाँ है, वो बोलेगी भारत देश में। वो कहाँ है दुनिया में, दुनिया कहाँ है, बोलेगी सोलार सिस्टम में। वो कहाँ है मिल्की वे गैलेक्सी में, वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट XYZ। मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ है यूनिवर्स में, वो कहाँ है ओमनीवर्स में। मल्टीवर्स में, वो कहाँ है ओमनीवर्स में। ओमनीवर्स कहाँ है नहीं पता। हम हैं कहाँ यही नहीं पता, हम हैं क्यों ये भी नहीं पता। मगर आप एक गॉड को मानने वाले फिलोसफर से या जो भी रीजनिंग देता है किसी भी चीज के पीछे, उससे पूछेंगे तो वो कहेगा या तो गॉड को पता है या तो गॉड के कारण है, सेब गिरता है गॉड के कारण। उसके आगे कोई फर्दर क्वेश्चनिंग ही नहीं, खत्म बात, गॉड के कारण। मगर दोनों काम करते हैं, साइंस साइंस की जगह में काम करती है और गॉड गॉड की जगह में काम करती है। आप दोनों को लेकर चल सकते हैं। जैसे जीरो है, जीरो का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, मगर फिर भी है। हम सोचते हैं जीरो, हम बोलते हैं जीरो, हम लिखते हैं जीरो, मगर जीरो की वैल्यू है ही नहीं, जीरो है ही नहीं। वैसे ही गॉड भी है, गॉड की वैल्यू या गॉड का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। इंसान के द्वारा बनाई गई चीज है, मगर मैथमेटिकली करेक्ट काम करती है। आप कह सकते हो कि सेब गॉड के कारण गिरता है, ग्रेविटी के कारण गिरने की वजह है, और वो करेक्ट होगी, उसको काटा नहीं जा सकेगा, मगर वो इनकम्प्लीट होगी। उससे आप कुछ आविष्कार नहीं कर पाएंगे, रॉकेट नहीं उड़ा पाएंगे। वो उसका वैल्यू जीरो की तरह ही होगा, यानी मैं कुछ नहीं जानता की तरह। साइंस अल्टीमेटली हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं जानता, मगर इस हमारे छोटे से दुनिया में तो कुछ जानता हूँ। गॉड हो जाएगा कि मैं इस छोटे से दुनिया में तो कुछ नहीं जानता, मगर इस ब्रह्मांड में सब कुछ जानता हूँ। इसी कारण से फिजिक्स से या मेटाफिजिक्स हमको ये कंक्लूड करना पड़ता है कि कुछ भी यहाँ नहीं जाना जा सकता। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ आँख कान बंद कर लो और कुछ भी जानने का प्रयास मत करो, खुद खोज लो, पूछ लो क्यों, कहाँ तक पूछ सकते हो, कहाँ तक ध्यान कर सकते हो, क्यों एग्जिस्टेंस है, क्या है। दो ही आंसर आएंगे, गॉड के कारण या तो मुझको नहीं पता, जिसका मतलब एक ही होता है, जीरो का साइन या जीरो का जो एक्चुअल वैल्यू है। इसी कारण से ज़्यादातर फिलॉसफीज, जैन फिलॉसफी बोलती है अनेकांतवाद, हर एक चीज के अनेक पहलू, किसी को जाना नहीं जा सकता। सॉक्रेट्स बोलते हैं कि द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। और ऐसे ही सिर चकरा देने वाले फिलॉसफीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सिर चकराने वाले फिलॉसफी को शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही फिलॉसफीज के साथ।